सुशील भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुशील का सीधे रुख करते हैं। सुशील, गोरखपुर से बीजेपी को इस बार जीत हासिल हुई है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, पहले से ही लगातार यहाँ के जो सिटिंग एमपी रहे हैं रवि किशन, वो बार बार कह रहे थे कि ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन पिछली बार की अपेक्षा इस बार इतना जो है हार्दिक नहीं रहा, क्योंकि पिछली बार तकरीबन 3.5 लाख के आसपास रहा और इस बार 1 लाख जो है 3,700 के आसपास ही जो है रहा। बैलेट पेपर का थोड़ा सा वोट बस उसमें जुड़ना बाकी है, यानी तब भी बहुत ज्यादा मिला जुला करके 1 लाख जो है 10,000 के अंदर ही वोटिंग रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो रवि किशन को जीत भले दर्ज हुई, लेकिन उतनी मार्जिन नहीं हुई जितनी मार्जिन यहाँ सोचा गया था। लेकिन फिर भी तमाम आसपास के जगहों की अगर बात करें, उसकी अपेक्षा गोरखपुर के जो 2 संसदीय क्षेत्र सीट है, गोरखपुर सदर और बांसगांव, दोनों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का पताका फहराया है। और ठीक मेरे पीछे वहां पे आप देखेंगे कि रवि किशन और उनके तमाम जो तो चलिए सीधे रुख करते हैं यहाँ से। अयोध्या का संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, एक करारी शिकस्त यहाँ से बीजेपी को मिली है, जिसको लेकर कभी बीजेपी ने ये अंदाजा भी नहीं लगाया था कि अयोध्या बीजेपी के हाथ से निकल जाएगी। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं बड़ी चूक मानी जाएगी लल्लू सिंह की, क्योंकि जो इनपुट मिल रहा है साफ लग रहा है कि लोगों में जो उत्साह था वो कहीं ना कहीं उसको वो मोडिफाई नहीं कर पाए। लोगों में यही एक मलाल था कि जो लल्लू सिंह प्रत्याशी थे वो जनता के बीच में नहीं जाया करते, जिसका खामियाजा उनको इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। अवधेश प्रसाद, जिन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से भुनाया कि उनकी जनता से दूरी को उन्होंने बहुत अच्छे से भुनाया, आज यही वजह है जो आज 55,704 मतों से लगातार आगे चल रहे हैं अवधेश प्रसाद लल्लू सिंह से। बिल्कुल अनिल, लल्लू प्रसाद का जनता के बीच में न जाना, इसके पीछे का क्या यही कारण था कि वो ये पूरी तरह से मान चुके थे, आश्वस्त हो गए थे कि राम मंदिर वाला फैक्टर उनके साथ है, वो बीजेपी प्रत्याशी हैं और यहाँ पर राम मंदिर बना है, तो उनको जनता के बीच जाने की क्या जरूरत? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो यहाँ पे जो तस्वीरें थी वो बिल्कुल डिपेंड हो गए थे कि प्रधानमंत्री की रैलियां हो चुकी, रोड शो हो चुका है, राम मंदिर का मुद्दा है, ये इस पर भी डिपेंड हो गए। जनता के बीच उनका ना जाना, लगातार 2 बार वो सांसद रहे हैं, ऐसे में जनता के बीच बहुत कम जाना, इसी का खामियाजा आज बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह को आज झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, या ये कहा जाए कि लल्लू सिंह की वजह से बीजेपी को ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चलिए सीधे रुख करते हैं अयोध्या। हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ बने हुए हैं प्रयागराज से। अमित, प्रयागराज को लेकर क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ नतीजे सामने आ रहे हैं? बात की जाए प्रयागराज मंडल की तो बहुत बुरी स्थिति है प्रयागराज मंडल की। चाहे फतेहपुर हो, चाहे कौशाम्बी हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे इलाहाबाद सीट हो, सभी जगहों पे बीजेपी के जो प्रत्याशी है बुरी तरीके से हार हुई है। वहीं प्रयागराज में सिर्फ एक मंडल में ये सीट बची हुई है, फूलपुर, जिससे अभी कांटे की टक्कर एकदम चल रही है। कभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कुछ वोटों से आगे बढ़ जा रहे हैं, तो वहीं कुछ सब समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी, इन्हीं दोनों के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। बहुत कम मार्जिन होगा इस हार जीत का। लेकिन प्रयागराज मंडल की बात की जाए तो प्रयागराज मंडल में बहुत बुरी स्थिति रही है। फतेहपुर में भी साध्वी निरंजन ज्योति को हार का सामना करना पड़ा। तो कौशाम्बी में विनोद सोनकर जो भाजपा के सांसद रहे हैं उनको हार का सामना करना पड़ा। वहीं संगम लाल गुप्ता को भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं इलाहाबाद जो सबसे महत्वपूर्ण सीट हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें हमेशा कमल खिला करता था, वो आज वहां पे मुरझा गया और वहां पे कांग्रेस ने 40 साल के बाद वहां पे जीत हासिल करी है। और 40 साल पहले जब यहाँ पे अमिताभ बच्चन यहीं से जीते थे, उसके बाद से कभी भी यहाँ पे कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। और पहली बार यहाँ पे 40 साल। आप सभी बने रहिए, दोबारा आपसे जुड़ेंगे और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं विपक्ष के सूत्रों के हवाले से। एक बड़ी खबर आ रही है सामने। बैठक में सरकार बनाने का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। 2 डिप्टी पीएम के फॉर्मूले से सरकार बनाने का ये फैसला सामने आ रहा है। इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को ये ऑफर दिया है। इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने का ऑफर दिया है। विपक्ष के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने, जहां बैठक में सरकार बनाने का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है।
दो डिप्टी पीएम के फॉर्मूले से सरकार बनेगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडी गठबंधन ने नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने का ऑफर दिया है और अब इसमें सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की जो मंशा है वो किसी से छुपी नहीं है। अब ऐसे में क्या वो इंडिया गठबंधन का ये ऑफर एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। तो चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाताओं का, हमारे साथ बने हुए हैं। रुक करते हैं महेंद्र का। महेंद्र, आप तमाम अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। नोएडा में जिस तरह से बीजेपी को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या इसके पीछे का कारण माना जाए? क्या आकलन कहां चूक रह गई? किस तरह से कांग्रेस से कहां चूक रह गई कि बीजेपी ने उसे इस तरह से भुना लिया? बिल्कुल, देखिए, अगर हम चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें या पूर्वांचल की बात करें, तीनों ही जगह जहां भाजपा को लगता था और तमाम जो उनके सहयोगी दल है उनको ये लगता था कि हमारी जीत है वो बिल्कुल निश्चित है, मगर कहीं ना कहीं जब वोट पड़े, अब वोट की जब काउंटिंग हुई तो जमीन आसमान का अंतर निकला। चाहे हम बेशक जनपद गौतम बुद्ध नगर की जो सीट है, इन्होंने ऐतिहासिक जीत की है, 5.5 लाख से अधिक वोट मिले हैं। बुलंदशहर में अच्छी खासी इनको जीत मिली है, गाजियाबाद में अच्छी खासी सीट मिली है। मगर जैसे ही आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैर रखते हैं, मेरठ की बात करें, हापुड़ की बात करें, मुरादनगर की बात करें, तो इन तमाम जगहों पे जो जीत का फासला है। तो चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने। रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त की बदायूं से सपा उम्मीदवार की जीत हुई है। बड़ी खबर, सपा प्रत्याशी आदित्य यादव चुनाव जीते हैं। शिवपाल यादव के बेटे हैं आदित्य और जिन्हें ये बड़ी जीत हासिल हुई है। आंवला से बीजेपी प्रत्याशी की करारी हार। 2 बार से सांसद रहे धर्मेंद्र कश्यप चुनाव हारे। सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य 15,685 वोट से जीते। सपा के नीरज मौर्य ने धर्मेंद्र कश्यप को हराया और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं नगीना से, जहां चंद्रशेखर आजाद की बड़ी जीत। सपा और बीजेपी दोनों प्रत्याशी को हराया। चंद्रशेखर आजाद 1,51,000 वोटों से जीते हैं। चंद्रशेखर आजाद को 5,12,000 वोट मिले। बीजेपी प्रत्याशी को 3,61,089 वोट मिले। नगीना से चंद्रशेखर आजाद की ये बड़ी जीत। सपा और बीजेपी दोनों प्रत्याशी को हराया। और एक और बड़ी जानकारी, आंवला से बीजेपी प्रत्याशी की करारी हार। 2 बार से सांसद रहे धर्मेंद्र कश्यप चुनाव हारे। सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य 15,685 वोटों से जीते। सपा के नीरज मौर्य ने धर्मेंद्र कश्यप को हराया। नीरज मौर्य को कुल 4,91,119 वोट मिले। आंवला से बीजेपी प्रत्याशी की करारी हार। 2 बार से सांसद रहे धर्मेंद्र कश्यप ये चुनाव इस बार हार गए। सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य 15,685 वोटों से ये चुनाव जीत गए। सपा के नीरज मौर्य ने धर्मेंद्र कश्यप को ये करारी हार दी। नीरज मौर्य को कुल 4,91,119 वोट मिले। आंवला से बीजेपी प्रत्याशी की ये करारी हार हुई है। सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य 15,685 वोटों से जीते। रिजल्ट ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। आंवला से बीजेपी प्रत्याशी की करारी हार हुई है। 2 बार से सांसद रहे धर्मेंद्र कश्यप ये चुनाव हारे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, सपा के नीरज मौर्य ने धर्मेंद्र कश्यप को हराया। नीरज मौर्य को कुल 4,91,119 वोट मिले। आंवला से बीजेपी प्रत्याशी की करारी हार। सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य 15,685 वोटों से जीते। सपा के नीरज मौर्य ने धर्मेंद्र कश्यप को हराया। बड़ी जानकारी इस वक्त की रिजल्ट ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। आंवला से बीजेपी प्रत्याशी की करारी हार।
तो आपको बता दें, रिजल्ट ब्रेकिंग आ रही है सामने, जहां पर बड़ी अपडेट, नगीना से चंद्रशेखर आजाद की बड़ी जीत, सपा और बीजेपी दोनों प्रत्याशी को हराया। चंद्रशेखर आजाद 1,51,000 वोटों से जीते। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, नगीना से चंद्रशेखर आजाद की ये बड़ी जीत, सपा और बीजेपी दोनों प्रत्याशी को उन्होंने करारी शिकस्त दी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। चुनाव तो अभी आप सुन रहे थे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अपनी जीत का क्रेडिट न सिर्फ अपनी पार्टी को दिया, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी दिया, मीडिया कर्मियों को भी दिया, जो दिन रात तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 290 सीट बीजेपी को मिली है, तो वहीं 235 सीटों के साथ कांग्रेस एक बार फिर से एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और जिस तरह के नतीजे 2014 और 2019 में हमने देखे थे कांग्रेस के, एक बार फिर से कांग्रेस ने यह साबित कर दिया है कि भले 2 बार वो जीत के बेहद करीब आकर हार गई हो, लेकिन इस बार कांग्रेस एक मजबूत पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। 543 सीटों में से 290 सीट बीजेपी को मिली है, तो 235 सीटों पर इंडिया गठबंधन लीड कर रही है। हालांकि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, फिलहाल 300 तक ही बीजेपी पहुंच पाई है, लेकिन कांग्रेस एक मजबूती के साथ एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आ रही है। तो हमारे संवाददाता शिव प्रसाद रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। और मेरठ से पंकज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव प्रसाद, सबसे पहले आपका रुख करूंगी मैं, क्या तस्वीरें इस वक्त रायबरेली की नजर आ रही हैं? राहुल गांधी की जीत के बाद किस तरह का माहौल रायबरेली में है? देखिए, माहौल जो कांग्रेसी खेमे और इंडिया गठबंधन का जो खेमा है, जो आशा व्यक्त कर रहा था कि हम राहुल गांधी को 5 लाख के अंतर से हराएंगे। हालांकि बड़ी जीत हुई है राहुल गांधी की, लगभग 4,05,000 वोटरों के अंतर से जीते हैं। तो हमारे बीच जो है बहुत सारे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जश्न मना रहे हैं सड़कों पर। और उसमें बहुत जो इनको पहले से था कि जिस प्रकार से सोनिया गांधी ने अपील की थी कैंपेनिंग के दौरान और अखिलेश यादव रायबरेली आए थे, उस लिहाज से जो कांग्रेस और जो गठबंधन खासकर सपा की मिली एकजुट जो एक तरह की थी, उसको अभी जब राहुल गांधी दिल्ली में पीसी कर रहे थे उसमें भी बयान किया कि अभी हम सोच रहे हैं रायबरेली और वाई नॉट। पहली बार राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया कर्मी जिनके हम लोगों को धन्यवाद दिया। इसके पहले गोदी मीडिया होता रहा, अलग बात है। हमारे साथ कुछ रायबरेली में जो कांग्रेसी है उनसे जानते हैं कि इस बड़ी जीत को आप लोग किस प्रकार से तैयार किया, आज आपके नेता जीत गए, वैसा भी जीत को किस प्रकार से देख रहे हैं आप? रायबरेली में राहुल गांधी जी की जो ये जीत है, वो जीत रायबरेली के एक एक मतदाता की जीत है, रायबरेली के माताओं की जीत है, रायबरेली के बहनों की जीत है, रायबरेली के किसानों की जीत है, रायबरेली के नौजवानों की जीत है, रायबरेली के कर्मचारियों की जीत है, रायबरेली के मीडिया के बंधुओं की जीत है। ये 18 साढ़े 18 लाख रायबरेली के मतदाताओं की जीत है। क्योंकि जिस दिन से राहुल गांधी जी नॉमिनेशन करने आए उसी दिन से यह स्पष्ट हो गया था, तय हो गया था कि यहाँ का एक एक व्यक्ति
यह कह रहा था कि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि गांधी परिवार से कोई आए और हमारी मुरादें पूरी हुई, गांधी परिवार से राहुल जी चुनाव लड़ने आए और हम वादा करते हैं कि 5 लाख वोटों से जिताकर भेजेंगे। आज वो वादा सच्चाई में तब्दील हुआ। 5 लाख